द बिगेस्ट, द बेडेस्ट एंड द बेस्ट बारसा चैनल इज बैक भाई। 5 दिन की लंबी छुट्टी के बाद वी आर बैक टू टॉक अबाउट बार्सिलोना ट्रांसफर्स। नहीं 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 नहीं, मुक्तेश की जॉब नहीं खा रहा मैं, बट बेसिकली आज हम बहुत टाइम के बाद बात करने वाले हैं बार्सिलोना के ट्रांसफर्स के बारे में। जो टॉड बोली के साथ मीटिंग हुई थी, जो रफीना के डील में अभी प्रोग्रेस चल रही है, ट्रिनिकाओ की डील पे क्या प्रोग्रेस है, प्लस आपके जो और साइनिंग्स जिनको आप टारगेट कर रहे हो, जैसे यूल्स कुंडे हो गए, लेवेंडोस्की हो गए, उनके बारे में क्या अपडेट है। तो भाई सबसे पहले तो शुरू करते हैं रफीना की डील के साथ। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से रफीना की डील फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है एंड वो अब डील क्लोज डाउन करने के बहुत ही नजदीक खड़े हुए हैं। टोटल एवेल्युएशन जो था वो 60 मिलियन का मैच करने की कोशिश कर रही है बार्सिलोना, लेकिन अभी भी वो चेल्सी के जो उनका ऑफर था, चेल्सी का 60 मिलियन स्ट्रेट अप फ्रंट का, उसको मैच नहीं कर पाए हैं। लेकिन रफीनिया हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट ही ओनली वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई कल जो अपडेट आई थी रिगार्डिंग डेम्बेले, कि डेम्बेले एग्रीमेंट रीच कर चुके हैं, फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ एग्री हो चुकी हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है। लेकिन जेरार्ड रोमेरो जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स माने जाते हैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग, उन्होंने ये चीज रिपोर्ट की है कि भले ही डेम्बेले साइन कर लें बार्सिलोना के लिए, लेकिन फिर भी रफीनिया की डील होकर रहेगी। रफीनिया की डील डेम्बेले के डिसीजन से बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने वाली है, और यहाँ पर बार्सिलोना डेम्बेले के साथ साथ एक और राइट विंगर लाने की कोशिश कर रही है और वो लेकर आकर रहेंगे। अब यहाँ पर यशी मार्च का अगर आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा, तो उन्होंने बोला था कि रफीनिया डेफिनेटली वांट्स टू मूव टू बार्सिलोना एंड हम सबको पता है कि ही इज लुकिंग फॉर अ मूव अवे फ्रॉम द प्रीमियर लीग। यहाँ पर रफीनिया का एटीट्यूड एक सवाल के दायरे में आ सकता था, लेकिन रफीनिया हैज मेंटेन द डेकोरम। और ये एक चीज ना एक प्रोफेशनल की सबसे अच्छी पहचान होती है कि उसको पता है कि उसको नए क्लब में जाना है, लेकिन वो अपने करेंट क्लब को ऐसे मझधार में या फिर बेइज्जत करके ना निकले। क्योंकि देखो होता क्या है कि आज के टाइम में प्रोफेशनलिज्म बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा लुकाकू को प्राइम एग्जांपल है अभी रिसेंट में, जहां लुकाकू ने पब्लिकली क्लब में खेलते हुए स्टेटमेंट दे दिए थे कि आई वांट टू रिटर्न बैक टू इंटर मिलान और ये और वो, तो दैट डजंट लुक नाइस। अब यहाँ पर रफीना के साथ साथ अगर मैं बाकी डील्स की बात करूं, जैसे कि आपकी यूल्स कुंडे की डील है, तो उस पर अभी ठंड बनी हुई है, कोई भी अभी लेटेस्ट प्रोग्रेस नहीं है। यस, जावी वांट्स टू ब्रिंग कुंडे टू द कैंप नो, बट अभी जो नेगोशिएशंस हैं वो काफी ज्यादा ठंडी पड़ी हुई हैं, हॉल्ट पर है बेसिकली। साथ ही साथ लेवेंडोस्की के बारे में जब योहान लपोर्ता ने अभी 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हाँ हमने अपना पहला ऑफर प्रेजेंट कर दिया है लेवेंडोस्की के लिए बायर्न म्यूनिख को, और हम एक पॉजिटिव फीडबैक सुनना चाह रहे हैं और एक पॉजिटिव रिवर्ट मैसेज सुनना चाह रहे हैं। बेसिकली उस पर अभी कोई अपडेट आई नहीं, उस पर कोई अभी नई जो न्यूज़ है वो निकल कर नहीं आई है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज लेवेंडोस्की कोशिश कर रहे हैं बायर्न म्यूनिख को समझाने की कि प्लीज लेट मी गो, यू कैन साइन बेटर प्लेयर्स एंड यू कैन परफॉर्म रियली वेल इवन विदाउट मी। बट बायर्न म्यूनिख यहाँ अभी बेसिकली जो लेवेंडोस्की ने जो अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया था बेसिकली पब्लिकली आकर वैसे स्टेटमेंट्स देने और ये सब, तो उस वजह से बायर्न म्यूनिख की थोड़ी हटी हुई है। एंड अंडरस्टैंडेबली सो, बिकॉज कोई प्लेयर जो कि अभी क्लब के लिए खेल रहा है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर आके क्लब को इतना डिफेम करने की कोशिश करेगा तो दैट डजंट लुक नाइस एंड दैट डजंट fit that doesn't actually deliver a right message for the future players और the academy players या फिर नई साइनिंग्स के लिए भी। अब यहाँ पर ट्रेनिकाओ जो कि बार्सिलोना से वूल्स में खेल रहे थे, ट्रेनिकाओ की जो स्पोर्टिंग की डील है वो 10 मिलियन यूरोज में फाइनलाइज होने की बहुत करीब खड़ी हुई है। और अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो भी फ्यूचर सेल जनरेट होगी, जो भी स्पोर्टिंग लिस्बन जनरेट करेगी ट्रेनिकाओ की सेल से, उसका 50% जो सेल का होगा वो सीधे सीधे बार्सिलोना के खाते में जाएगा। अब भाई बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही सही डील है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए ना खेलकर जब वो किसी दूसरे क्लब में जाते हैं वहां अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो जो सेलिंग क्लब होता है बेसिकली, जिसको आपने बेचा है, जो अभी बाइंग क्लब है, जो बाद में सेलिंग क्लब बनेगा, वो मोटा खासा पैसा कमाता है। तो यहाँ पर ये 50% का क्लॉज डालकर बार्सिलोना ने बहुत ही एक तरीके से क्लेवर मूव की है इस मार्केट में। और योहान लपोर्ता एज अ पॉलिटिशियन, और वो पहले भी बार्सिलोना को स्क्रैच से खड़ा कर चुके हैं, तो उनको पता है भाई कि क्लब को बेनिफिट में कैसे लेकर आना है। और बेसिकली अभी बारसा बहुत अच्छे बेनिफिट में, अगर मैं फाइनेंशियल साइड के बेसिस पे बात करूं, नॉट सैलरी कैप के बेसिस पे। अब यार देखो, हम सबको पता है कि बार्सिलोना अभी अगर मिडफील्ड में उन्होंने इतनी साइनिंग कर ली है, लेकिन उनका डिफेंस अभी भी कमजोर है। तो लेटेस्ट कुलुबली पे और किसी और प्लेयर पे कोई अपडेट आई नहीं है। हाँ, एस्पिलिक्वेटा
और मार्कस अलोंसो के बारे में जब टॉड बोली गए थे मिलने तो डिस्कशन हुए। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ है कि चेल्सी बेचने को तैयार है मार्कस अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा को बार्सिलोना को, लेकिन वो तब तक ऑफलोड नहीं करना चाहते, तब तक सैंक्शन नहीं करना चाहते ये साइनिंग, जब तक वो रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी से बहुत सारे प्लेयर्स लिंक्ड हैं, लेकिन आखिर चेल्सी में आया कौन है अभी तक? अभी तक बेसिकली कोई नहीं आया। मथियस डिलिट की भी लेटेस्ट अपडेट यही है कि वो बायर्न म्यूनिख की मूव ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रेदर देन कमिंग टू द प्रीमियर लीग एंड स्पेशली टू चेल्सी फुटबॉल क्लब। अब भाई ये तो बात हो गई आपके ला लीगा की, अब बात कर लेते हैं थोड़ी आपके यूवेंटस वगैरह साइड की। यूवेंटस ने डी मारिया को साइन कर लिया, यूवेंटस ने पॉल पोग्बा को वापस वेलकम बैक कर लिया है, उनका मेडिकल वगैरह सब हो चुका है। पॉल पोग्बा और डी मारिया इज ऑफिशियली ऑफिशियली यूवेंटस प्लेयर्स। तो बहुत ही कनिंग तरीके से यूवेंटस ने ये दो फ्री ट्रांसफर्स किए हैं, और यूवेंटस की हमेशा से पॉलिसी रही है, जब से आप अगर उनको देखोगे 2012-13 से उन्होंने फ्री प्लेयर्स के ऊपर, फ्री एजेंट्स के ऊपर अच्छे से वर्क किया और बहुत ही सही साइनिंग्स निकाल के रखी अपने लिए। अब हम सबको पता है कि मिलान अपडेट करने की कोशिश कर रही है अपना स्क्वाड, इंटर मिलान लुकाकू लेकर आ गई है, लेकिन यूवेंटस का जो हाल था लास्ट सीजन और उससे पिछले सीजन में, वो उससे बेटर करना चाहेंगे, क्योंकि इतने साल डोमिनेट करने के बाद आप एकदम से ढलान की तरफ चले गए हो और वहां से आपके क्लब को खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एलिग्री के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पॉल पोग्बा को खुद को प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड में तो सबको उन्होंने बोला कि भाई पॉल पोग्बा को नहीं यूज किया गया वैसे जैसे यूवेंटस में यूज किया जाता था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस मिडफील्ड के साथ तब खेलते थे पॉल पोग्बा और जो मिडफील्ड अब मिलने वाली है उनको, क्या पॉल पोग्बा अपना 100% थ्रू आउट द सीजन दे पाएंगे? क्योंकि 100% तो पॉल पोग्बा का निकल कर आता है, लेकिन वो कुछ ही गेम्स में निकल कर आता है। देखने वाली बात होगी भाई कि क्या रहेगा पॉल पोग्बा का अब जो यूवेंटस का करियर है वो। और डी मारिया अ ब्रिलियंट एडिशन टू यूवेंटस स्क्वाड, बहुत ही बड़ी बड़ी साइनिंग इन टर्म्स ऑफ गोल कंट्रीब्यूशंस, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एज वेल। एंड भाई अच्छा एक मुकाम है डी मारिया के लिए भी, क्योंकि यूवेंटस की डील के बीच में जब बार्सिलोना के लिंक्स आने शुरू हुए थे तो सबको लग रहा था कि डी मारिया वुड ज्वाइन बार्सिलोना, बट नहीं, बारसा ने ऑफर प्रेजेंट नहीं कर पाया टाइम पर, और वो लेट नहीं करना चाहते थे बेसिकली, क्योंकि यूवेंटस मार्केट में कई और प्लेयर्स को मॉनिटर करने लगी थी। तो इसलिए यूवेंटस को उन्होंने कहा हरी झंडी ले लो आके भाई हमसे और मुझे साइन कर लो। इसके अलावा अगर मैं भाई बात करूं यहाँ पे चेल्सी की, तो चेल्सी के लिंक्स तो बहुत ज्यादा लोगों से आ रहे हैं। रहीम स्टर्लिंग की डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, हकीम जियेक क्लब छोड़ के जा रहे हैं, टीमो वर्नर को ऑफलोड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी साइनिंग आई नहीं है। फ्रैंकी डियोंग के केस में अपडेट ये थी कि चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग फ्रैंकी डियोंग ऑन बोर्ड, बट हैज ही shown interest in Chelsea? That's a big question. Is Mathis Gillett is really coming to the Premier League and that to join Chelsea? That's a big if, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से ही इज नॉट। टूकल के लिए टीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब आपके पास मरीना मरीना द हसीना नहीं है, आपके पास पीटर चेक नहीं है, और यहाँ पर टॉड बोली और थॉमस टूकल ही मिलकर सारे डिसीजंस ले रहे हैं। बाबा की वीडियो मैंने देखी थी अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने बोला था कि काफी मुश्किल सिनेरियो है टॉड बोली के लिए, क्योंकि उनके लिए पहली बार है जब वो बेसिकली फाइनेंशियल साइड से हटकर फुटबॉलिंग साइड पे फोकस कर रहे हैं और डील्स नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी भी इंसान के लिए जिसने कभी इस बिजनेस में कदम नहीं रखा और उसका पहला सीजन हो इसमें, और उसके जो जो एक्चुअली जो काम कर रहे थे पहले प्रीवियस ओनरशिप के अंडर, वो क्लब छोड़ के चले गए जैसे ही ओनरशिप चेंज हुई, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है चेल्सी फुटबॉल क्लब को। अब देखने वाली बात ये होगी कितनी साइनिंग्स को वो लेकर आ पाएंगे। रोनाल्डो के पीछे वो हैं, फ्रैंकी डियोंग की भी अपडेट आई है, रफीना के डील से हाथ गंवाना पड़ा उन्हें, जूल्स कुंडे की डील अभी भी आई थिंक ही इज जॉइनिंग बार्सिलोना, और अगर मथिस जिलिट भी चले गए तो आई थिंक ये चेल्सी के लिए बहुत ही एक डिफिकल्ट विंडो होने वाली है। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या और साइनिंग आप देख सकते हो बार्सिलोना की, और क्या उम्मीद है आपको चेल्सी फुटबॉल क्लब की साइनिंग से कि कौन देखने को मिल सकता है, कौन नहीं देखने को मिल सकता है। एंड एज आई सेड कि पॉल पोग्बा के बारे में भी जरा बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या ख्याल है। एंड गाइस वी आर वेरी क्लोज टू 13 के, वी आर जस्ट आई थिंक 220 230 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम हिटिंग दैट 13 के मार्क। तो अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो यार, जल्दी से पहुंचाओ 13 के पे, और मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।